आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो टॉपिक चल रहा था, आपके हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो पूरा होकर आपके एग्ज़ाम भी हो चुकी हैं। अब अपना फोकस जो है केवल आपकी सामान्य हिंदी जो है, जिसमें गद्य पद्य दोनों दी गई हैं, तो थोड़ा सा उन्हीं के जो पाठ से संबंधित जो छोटे प्रश्न हैं जो आपको 10 आने हैं, उन्हीं को मैंने लिखा, उन्हीं को मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगा बहुत समय लगेगा, एक बार में 2 ही पाठों का हो पाएगा और मैं सीधा पढ़ूँगा, साथ में आंसर भी पढ़ूँगा। तो थोड़ा सा आप कॉपी पेन लेके बैठना। चीज़ को कॉपी पेन न लेके बैठो तो भी आप अगर अच्छी तरह से सुन लोगे तो सारी बातें बार बार रिपीट होती है, आप वीडियो देखोगे तो फिर वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो देखिए, सीधी बात है कि आपको पढ़ना है और जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, काम अच्छा नहीं करोगे, जब तक दुनिया में आपकी कोई पहचान नहीं है। ज़माना बहुत बड़ा है, हर किसी का नाम नहीं होता है। नाम उसी का होता है जो कुछ कर गुजरने की हौसले रखते हैं, उन्हीं का काम और नाम होता है, उन्हीं को दुनिया याद करती है। तो देखिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आपको अपनी मिसाल बनानी है तो जिंदगी के तरीके हैं अच्छे, उनको अपना। जो गलत संगति है, जो कुसंगति है, उसको छोड़िए। ये उम्र है जो आदमी बड़ी जल्दी बहक जाता है, आप भी बहक जाते हो, गलत संगत में चले जाते हो, जिसके दुष्परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो समय रहते हुए हम चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छी तरह से आप अपनी पढ़ाई करते रहें। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं आपके जो सिलेबस के अनुसार जो आपके क्या हैं, जो शॉर्ट आंसर हैं वो मैंने लिखे हैं, तो थोड़ा सा उन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहली कहानी जो है आपकी सामान्य हिंदी गद्य भाग जो है, उसमें पहली कहानी कौन सी है? ईदगाह। तो ध्यान रखना, ईदगाह कहानी किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? जिसमें नाम आपने सुना होगा 1880 लमही बनारस में दिखाया है। लमही बनारस में दिखाया है 1880 में, और 1936 में उनकी मृत्यु दिखाई है। ईदगाह कौन सी जगह होती है? इसका मतलब है ईद। ईद कब आती है? जो अपन 30 जिसको रमज़ान का महीना होता है, 30 दिन रमज़ान रखते हैं, लास्ट के दिन जो ईद होती है, तो ईद की सजदा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मुस्लिम समुदाय का एक सामूहिक स्थान होता है, सार्वजनिक अपना स्थान होता है, जिसको हम मस्जिद बोलते हैं। तो उसी जगह को ईदगाह बोला है, और ईदगाह में लोग गए हैं, इसका मतलब है कि वहाँ जाकर माथा टेकते हैं, एक ही पंक्तिबद्ध बैठते हैं, सजदा करते हैं, भाईचारा और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ईदगाह वो पवित्र जगह है जहाँ परमात्मा का नाम लिया जाता है। तो देखिए, ईदगाह प्रेमचंद का, क्योंकि प्रेमचंद कैसे हैं? प्रेमचंद की कहानी लगभग 300 लिखी है, और प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे?
तो ध्यान रखना, प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से लिखा करते थे। इनके पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब राय था। तो उनके और मुंशी प्रेमचंद हिंदी में किस नाम से लिखते थे, ये भी ध्यान रखना। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही लिखते थे। तो मूल नाम धनपत राय है, उर्दू में लिखने वाला नाम नवाब राय है, और हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर क्या है? मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का, तो ध्यान रखना, समाज सुधार है। प्रेमचंद के निबंध संकलित जो निबंध किए गए हैं, संकलन किया गया है, वो किस नाम से है? मेरे विचार नाम से है। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? हामिद है और अमीना है। दादी पोते दोनों ही प्रमुख पात्र हैं। गौण पात्र के रूप में उनके दोस्त हैं नूरे, महमूद, मोहसिन और समी। हामिद मेले से क्या खरीद कर लाता है? हामिद मेले से क्या खरीद कर लाता है? तो अपनी दादी अम्मा के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। मेला जब आता है तो बच्चों में क्या दौड़ती है? खुशी की लहर दौड़ती है। बच्ची के पैर में ऐसे लगता है जैसे पंख लग जाते हैं। हामिद के गांव से मेले की दूरी कितनी दिखाई दी? हामिद के गांव से मेले की दूरी 3 कोस दिखाई है। 3 कोस का मतलब है कि 8-9 किलोमीटर हो जाता है। और उम्र किसकी कितनी दिखाई है? हामिद की 4 साल। अनाथ, अब आप सोचिए, एक 4 साल का बच्चा 9 किलोमीटर जाएगा, 9 किलोमीटर आएगा, संभव है? लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, अपन उसी के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। चौधरी आज आंख बदल ले तो सारी ईद क्या हो जाए? मुहर्रम। मुहर्रम का मतलब है कि सब बेकार हो जाए, क्योंकि चौधरी कौन है? जो पैसे वाला है, जिसके पास ईद आई है, तो जो गरीब लोग पैसे मांगने जाते हैं वो बोरगित करता है, बोल रहा है। अगर वो मना कर दे तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाती है, शोक में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा के अभाव में। ईदगाह जो कहानी है उसमें हामिद के सद्भाव, प्रेम, विवेक को दर्शाने का काम किया है। उनकी समझदारी, कम उम्र में परिपक्वता दिखाने का प्रयास किया है। और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी जो है, जो नई पीढ़ी पुरानी जो पीढ़ी है, दादी बाबा, उनके प्रति आदर सम्मान का भाव जो है उसको भी इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। बच्चों की कल्पना राय को क्या बना देती है? पर्वत। बच्चों की कल्पना राय को पर्वत बना देती है। क्या दिया है? ईद पर घरों में क्या बनी थी? ईद जो है उस त्योहार पर घरों में क्या बनी थी? सेवई। जो सावन के महीने में सेवई अपन बनाते हैं, वही सेवैया ईद के घरों में, ईद जब आई उसके घरों में क्या बनी? सेवैया। ध्यान रखना। हामिद के स्कूल में 3 कौड़ी के बड़े लड़के रोज क्या खाते थे? मार दिया है, मार खाते थे। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। कौन? जिन्नात की बात हुई थी इसमें, क्योंकि जिन्नात के विषय में जानता भी नहीं है हामिद। तो जिन्नात कि अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। जो जिन्नात होते हैं, जो जिन राक्षस भूत प्रेत होते हैं, उनकी बात हुई थी बीच में। तो वो पल मारते ही जैसे वहाँ पहुंच जाते हैं। शहर के चोर डाकू किनसे मिले होने की बात हुई थी। तो शहर के चोर डाकू किनसे मिले होने की बात की थी? पुलिस वालों से। अरे जितने भी चोर डाकू बदमाश होते हैं, सब पुलिस वालों से मिले होते हैं। ये भी बात कहानी के अंदर आई।
एक पैसा देकर किस पर चढ़ जाओ, इसका मतलब मेले में जो गए हैं। तो मेले में क्या है कि झूला झूलने की बात बताइए, एक पैसा दो और हिंडोला दिया है, इसमें हिंडोला पर चढ़ जाओ। किताब में किसकी इतनी बुराइयां लिखी हैं, किताब में किसकी इतनी बुराइयां लिखी हैं। अरे जब महमूद मोहसिन नूरू मिठाई खा रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें मिठाई खा लो, तो उन्होंने कहा यार तुम मिठाई खा रहे हो और मिठाई की आपकी किताबों में बुराई नहीं देखी, कितनी बुराई है, कैसी मिठाई बनती है। इसका मतलब है कि अपनी भावना, अपनी इच्छा, अपने उनका दमन कर लेता है और खाता नहीं बल्कि उसकी बुराइयों को गिनाने लग जाता है। तो यहाँ मिठाइयों की जो बुराइयाँ हैं ना उनको गिनाता है राम। अब देखिए दूसरी कहानी है आपकी विजयदान देथा के द्वारा रचित उजाली का मुसाहिब। उजाली का मुसाहिब कैसी कहानी है, सीधी बात है कि एक मूर्ख राजा की कहानी है, सामंती वातावरण को दिखाने वाली कहानी है, समझ लो। और एक प्रतीकात्मक, जिसे अपन कह सकते हैं, प्रतीकात्मक का मतलब है कि अंधेरा पक्ष अज्ञानता का प्रतीक है और जो प्रकाश है वो उजाला जो शब्द आया है वो किसका प्रतीक है, वो ज्ञान का प्रतीक है। और उजाले के मुसाहिब, मुसाहिब का मतलब होता है चाटुकार को शामिल करने वाले, परामर्शदाता या सलाहकार जो भी है। तो विजयदान देथा कहाँ के लोक कथाओं के रचनाकार हैं, राजस्थान के। विजयदान देथा का जन्म कब हुआ है, 1926 बोरुंदा। विजयदान देथा का जन्म कहाँ हुआ है, बोरुंदा जोधपुर 1926 में हुआ है। विजयदान देथा को किस उपनाम से जाने जाते हैं, बिज्जी, ध्यान रखना बिज्जी उपनाम से इनको जाना जाता है। राजस्थानी लोक कथाओं को नया आयाम देने वाले, राजस्थानी लोक कथाओं को नया आयाम देने वाले कौन है, विजयदान देथा है। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह का क्या नाम है, ध्यान रखना इनके द्वारा रचित राजस्थानी लोक कथा जो संग्रहित की गई हैं उसका नाम है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी जिसको 14 खंडों में विभाजित किया गया है, बातारी फुलवारी को 14 खंडों में विभाजित किया गया है। उजाली का मुसाहिब कैसी लोक कथा है, तो ध्यान रखना उजाली का मुसाहिब प्रतीकात्मक लोक कथा है, प्रतीकात्मक। उजाली के मुसाहिब कैसी राजा की कहानी है, समझदार राजा की कहानी है या मूर्ख राजा की, तो मूर्ख राजा की कहानी है उजाली का मुसाहिब। बिज्जी ने इस कहानी को किनके माध्यम से कहलवाया है, बिज्जी अर्थात विजयदान देथा ने उजाले के मुसाहिब कहानी को किसके माध्यम से कहलवाया है, तो ध्यान रखना चकवा और चकवी के माध्यम से इस लोक कथा को ताना बाना बुना है और चकवा चकवी के माध्यम से ही इस कहानी को कहलवाया गया है। उजाले के मुसाहिब कहानी में कैसे वातावरण को दिखाया है, तो सीधी बात है कि उजाले के मुसाहिब कहानी में सामंती वातावरण, सामंती राजा महाराजाओं का जो वातावरण है ना उसको दिखाया गया है। उजाले के मुसाहिब कहानी में अंधेरा पक्ष किसका प्रतीक है, तो अंधेरा पक्ष अज्ञानता का प्रतीक है, प्रकाश पक्ष ज्ञान का प्रतीक है, ध्यान रखना, इसीलिए प्रतीकात्मक कहानी है। राजा के दरबार में कौन प्रकट हुआ, राजा के दरबार में कौन प्रकट हुआ, कौन आया था, जैन मुनि, ध्यान रखना जैन मुनि तीर्थंकर आए थे जिन्होंने कहा था कि राजा देख लिया कि राजा मूर्ख, राजा के मंत्री मूर्ख, राजा की प्रजा मूर्ख, तो फिर कि तेरे राज्य से अंधेरा मिट जाएगा ना जब मैं भोजन कर लूँगा, ये बात कही थी राजा जैन मुनि ने। तो राजा के दरबार में कौन प्रकट हुआ, जैन मुनि तीर्थंकर। राजा ने अंधेरे को मिटाने के कितने उपाय बताए हैं, राजा ने अंधेरे को मिटाने के जो प्रयास किए हैं वो कितने प्रयास किए हैं, 4 प्रयास किए हैं और 2 और लास्ट में किए हैं। एक पंडितों के द्वारा किया है और एक ज्योतिषी भराड़े जो बोलते
बोलते हैं अपन, उनके द्वारा किया गया है। तो टोटल 6 प्रयास हैं, अंधेरे को मिटाने के 6 प्रयास किए हैं। पहला प्रयास आपने देखा, पहला प्रयास पानी को उलीचने की तरह अंधेरे को उलीचने का प्रयास किया था। मैंने सारी वीडियो बना के डाली है उजाले का मुसाहिब विजयदान दे, ताकि उनको देख लेना। सारे 6 पॉइंट लिखे हैं, उनको मैंने समझा भी दिया है। विजयदान देथा ने किन लोगों की व्यवस्था पर व्यंग्य किया है? विजयदान देथा ने किन लोगों की व्यवस्था पर व्यंग्य किया है? तो ध्यान रखना, चाटुकार लोगों की जो व्यवस्था है, जो सलाहकार है, जो परामर्शदात्री हैं, उनके ऊपर व्यंग्य किया है विजयदान देथा ने। क्या दिया है? विजयदान देथा ने रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ की? तो ध्यान रखना, रूपायन संस्थान, इसकी स्थापना कोमल कोठारी के साथ मिलकर जोधपुर में की है, जिसमें क्या है, हमारे जो संगीत है, कला है और लोकगीत है, इन सब का संकलन इसमें किया गया है। जो बड़े शोध करता है उनको बहुत कुछ इनसे मिलता है। ठीक है, ये था। अब देखिए, इसमें दिया है कि राजा की बुद्धि कैसे बहती थी। बात आई थी राजा की बुद्धि लीक से हटकर बहती थी। इसमें आया है लीक से हटकर या लीक तोड़कर बहती थी राजा की बुद्धि। अगला दिया है, राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि कब चकरा गए? राजा समेत समस्त दरबारियों की बुद्धि कब चकरा गई? जब अचानक उनके राज्य में एक तीर्थंकर उपस्थित हुआ। उनके राज्य में तीर्थंकर उपस्थित हुआ जब उनकी बुद्धि चकरा गई। राजा और प्रजा को वे तीर्थंकर कैसा लगा? इसका मतलब है कि कुदरत का सृजनहार अर्थात साक्षात परमात्मा का स्वरूप लगा। जो जैन तीर्थंकर आया है ना, इसमें दिया है कि राजा तथा प्रजा को तीर्थंकर कैसा लगा? तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप लगा। ध्यान रखना, राज दरबारियों के साथ बैठकर क्या मिटाने का आमादा हो गए राजा? तो ध्यान रखना, अंधेरे को मिटाने का आमादा हो गए। अंधेरे को मिटाने का पहला प्रयास अंधेरे को उलीचना है, पहला प्रयास। राजा स्वयं कौन सी जिम्मेदारी रखना चाहता था? तो ध्यान रखना, राजा सोचने विचारने की ये जिम्मेदारी खुद राजा की थी, प्रजा की, मंत्रियों की नहीं थी। जो कुछ कहता वही होता और वही उसी को मानते थे। मंत्री और प्रजा उसी की पालना करती थी। तो क्या दिया? राजा स्वयं कौन सी जिम्मेदारी रखना चाहता था? सोचने और विचारने की जिम्मेदारी रखना। उलीचने में दिलाई बरसने वाले, उलीचने में दिलाई बरसने वाले पर राजा ने ढलाई बरतने वालों को आते कहाँ पिटवाने की बात कही थी? चील कौवों को, कि जिसने ढलाई बरती, अंधेरे को मिटाने का प्रयास नहीं किया, उसकी आते कहाँ फेंक दी जाएंगी? चील और कौवों को निकाल कर फेंक दी जाएंगी। यह आदेश हुआ था राजा का। क्या दिया है? दीवान को समय समय पर राजा से क्या मिलता रहा? दीवानों को समय समय पर राजा से क्या मिलता? पुरस्कार, सिरोपाव, पुरस्कार सिरोपाव, जिससे आराम से उनका खर्चा चल जाता। समय समय पर पुरस्कार मिलते रहते थे। समझदार रतन की राज उनका राजा ने किसे बुलाया? समझदार रतन की बात मानकर, रतन का मतलब नौरतन, जो मंत्री, तो किसको बुलाया? लास्ट में जो दिया है कि ज्योतिषियों को बुलाया, कि ज्योतिषी जो पंडित लोग हैं ना, उनको बुलाओ, उनके द्वारा इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। ये थी। अब देखिए अगला जो दिया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ध्यान रखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये एक
निबंध विधा है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका छोटी बच्ची है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका प्रश्न किसने किससे किया है। इसका मतलब है लेखक की छोटी बेटी ने लेखक से यह प्रश्न किया है। निबंध कैसा है, विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध है। क्या दिया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, 1907 दुबे का छपरा बलिया नामक जिले में हुआ है। दुबे का छपरा बलिया नामक जिले में 1907 में हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उनके द्वारा रचित बहुत उपन्यास, जिसमें रामदास का पोथा है, चारू चंद्रलेख है, पुनर्नवा है, नहीं क्या, और जो ये दिए गए हैं। इनके अलावा बाण भट्ट की आत्मकथा है, नहीं क्या, और जिसमें क्या दिए हैं, कुटुज है, विचार तर्क है, विचार और प्रवाह है, बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल भी, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा ही दिया गया है, और हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ भी इनके द्वारा रचा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस का निबंध संग्रह से लिया गया है, तो ध्यान रखना। इसको लिया है कल्पलता, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। कल्पलता नामक संग्रह से नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को लिया गया है। निबंध संग्रह का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो नाम है आलोक पर्व। आलोक पर्व जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जिसका नाम आलोक पर्व है। ये द्विवेदी द्वारा रचित क्या है, द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है उनका। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है नाखून किसका प्रतीक है, तो ध्यान रखना नाखून हिंसा का प्रतीक है। नाखून किसका है, हिंसा का प्रतीक है। प्राचीन काल में नाखून क्यों आवश्यक था, प्राचीन काल में नाखून क्यों आवश्यक था, क्योंकि प्राचीन काल में नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसलिए नाखून आवश्यक था। दधीची मुनि के शरीर की किस अंग से वज्र बना था, तो दधीची मुनि के किस अंग से वज्र बना था, तो आप जानते हो कि हड्डी जो इनके पास वज्र है ना, वो वज्र दधीच मुनि जी की हड्डियों से बना हुआ हथियार है। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे बढ़ा है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे बढ़ा है। इसका मतलब है कि नाखून की जो हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है वो हथियारों से लेकर बंदूक गोला बारूद से लेकर कहाँ तक पहुँच गई, एटम बम तक पहुँच गई। तो इसमें लिखा है एटम बम पर, एटम बम पर। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे बढ़ा है, एटम बम पर भरोसा करके आगे। इसका मतलब है नाखून को अस्त्र के रूप में अब छोड़ दिया, लेकिन एटम बम तक उसका विकास हो गया है हथियार के रूप में। मनुष्य को अब क्या असहाय है, मनुष्य को क्या असह्य है, इसका मतलब है बर्बरता। अरे बर्बरता असह्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य अब बर्बरता करने में चूकता नहीं है, क्योंकि अनेक तरह के हथियार अस्त्र और शस्त्र एटम बम जैसे उनका विकास कर चुका है, तो बर्बरता असहनीय नहीं है। क्या दिया है, मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति किस बात का प्रमाण है, मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति किसका प्रमाण है, उसके पशुत्व का। मनुष्य की जो पशुत्व का मतलब है मानवता नहीं, पशुत्व जैसे पशु होता है उसका प्रतीक है उसके नाखून के बढ़ाने की प्रवृत्ति, पशुत्व का प्रतीक है। हथियारों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति की निशानी है, तो वो भी पशुता की निशानी है। ध्यान रखना,
हथियारों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति की निशानी है? तो पशुता की निशानी है। अच्छे लोग क्या करने से प्रगति करते हैं? जो हितकर हो उसे ग्रहण करने से। अच्छे लोग क्या करने से प्रगति करते हैं? जो अच्छे काम होते हैं और उन्हीं को करने से वो आगे बढ़ते हैं। एक बूढ़े ने कहा, बाहर नहीं भीतर देखो, यह बूढ़ा कौन था? इसमें बात आई थी बूढ़े। इसमें दो लोगों की बात आई है, एक तो गौतम बुद्ध है, दूसरा महात्मा गांधी है। ध्यान रखना, इसमें आया है एक बूढ़े ने कहा कि बाहर नहीं भीतर देखो, ये बूढ़ा कौन था? तो ध्यान रखना कि यह बूढ़ा महात्मा गांधी था, जिसने अहिंसा की प्रवृत्ति को विकसित किया है। हिंसा को छोड़कर अहिंसा की प्रवृत्ति को दिखाया है। अब देखिए, अब जो दिया है, अब अगला जो आपका है, आज भी खड़े हैं तालाब, आज भी खड़े हैं। इसका मतलब है कि पहले भी उपयोगिता थी तालाबों की, क्योंकि ये हमारे क्या है, पानी का आश्रय है। पानी इनके माध्यम से मिलता था, चाहे वो कृषि का जीवन हो, चाहे पीने का पानी, सब तालाबों में संचित किया जाता था। तो तालाब आज भी खड़े हैं तालाब किसके द्वारा रचित निबंध है? तो ध्यान रखना, अनुपम मिश्र, अनुपम मिश्र के द्वारा रचित आज भी खड़े तालाब हैं। कौन बताते हैं कि तालाबों के लिए बुरा समय आ गया? कौन बताते हैं?